बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 20 को हम लोग पढ़ेंगे, 20 को, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप टीआरसी बेतिया में दिया जा चुका है। चलिए बताइएगा लोग कि बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन है? किशनगंज है। और किशनगंज में ही चाय की खेती होती है। बिहार का किशनगंज चाय की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है और बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा को प्राप्त करने वाला जिला किशनगंज है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिहार में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? औरंगाबाद में। बिहार में सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में होती है और उसके बाद गया में 95 सेंटीमीटर वर्षा होता है औरंगाबाद में, और उसके बाद गया में 96 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, बिहार के किस भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? पूर्वी भाग में कि पश्चिमी भाग में? उत्तरी भाग में। पूर्वी भाग में होती है। 200 सेंटीमीटर वर्षा बिहार के पूर्वी भाग में होती है। उधर है ना किशनगंज है जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और पश्चिमी भाग पश्चिम चंपारण वाला ये सब जिला हो गया जहाँ 100 सेंटीमीटर जो है सो वर्षा होती है। ठीक है। और बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 112 सेंटीमीटर के आसपास है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है? बिहार में 345। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई 83 किलोमीटर। और बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर। बहुत अच्छा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? 12वां। ठीक है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा। बिहार का स्थान जनसंख्या के आधार पर तीसरा है और क्षेत्रफल के आधार पर 12वां है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए लोग कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल बिहार ने कवर किया है? 2.86। वेरी गुड, बहुत अच्छा, 2.86%। और संपूर्ण भारत के जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार का जनसंख्या है? 8.5% के आसपास, 8.58। ठीक है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 173 फीट या उसको 52.73 मीटर भी कह सकते हैं। ठीक है। बिहार किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत भी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिहार किसान सभा का सबसे महत्वपूर्ण नेता कौन था? शाहजाहान सरस्वती थे। ठीक है। उसके अलावा और भी अन्य नेता थे, राहुल सांकृत्यायन, हाँ, राहुल सांकृत्यायन। और हम लोग जल्दीबाजी में सांकृत्यायन भी पढ़ देते हैं लोग, लेकिन उनका वास्तविक नाम राहुल सांकृत्यायन है और वे बहुत बड़े लेखक भी थे, छपरा के थे। उसके अलावा कार्यानंद शर्मा और ये जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, इन्होंने ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में कहाँ की थी? लखनऊ में। और बिहार किसान सभा की स्थापना शाह मोहम्मद जुबैर एवं श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मुंगेर में सबसे पहले किया गया था। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत का प्रथम महिला कैबिनेट वित्त मंत्री कौन बना है? हाँ, निर्मला सीतारमन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष जो हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में हाइपरमेट्रोपिया रोग कहा जाता है, दूरदृष्टि दोष, तो उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। और वहीं मायोपिया में अवतल लेंस। मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती है, और दूर दृष्टि दोष में दूर की दिखती है, नजदीक की नहीं दिखती। बहुत अच्छा। अच्छा, बताइएगा लोग कि तारे जो टिमटिमाते हुए रात्रि में नजर आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा जगह है? भारत में पूछे हैं, लेह है। भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वह लेह है। ठीक है। अच्छा, वो अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेह लद्दाख।
ठीक है। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बना है उसकी राजधानी लेह है। अच्छा, और यह भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में भी है जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, जिस पर भारत एवं पाकिस्तान चाइना सबका विवाद है। ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कौन सा स्थान प्राप्त करता है? मानसीराम, चेरापूंजी वाला मानसीराम मेघालय का, क्योंकि गारो खासी की जयंती की जो पहाड़ियां हैं वह कीप की आकार की है, जाता है यहाँ से हवा बंगाल की खाड़ी से और उसी में जाके फंस के रह जाता है ना। लोग कहला अड़सा के मुआ दे, वही तरह वो उसी में अड़सा देता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि सांसी और सेंजी कोयला का जो क्षेत्र है वो विश्व में किस देश में है? चीन में। बहुत अच्छा। सांसी और सेंजी जो है कोयला क्षेत्र विश्व में चीन में है। और वहीं अगर अल्पेशियन कोयला क्षेत्र के बारे में पूछा जाए तो वह यूएसए में है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत में है। ठीक है। और कुजवास और डोनबास रसिया में है। कुजवास और डोनबास रसिया में है। अल्पेशियन कोयला क्षेत्र यूएसए में है। सांजी और सेंजी चीन में है और गोंडवाना कोयला क्षेत्र भारत में है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ये थारू जनजाति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह भारत के किस राज्य में पाई जाती है? बिहार में। थारू हम लोग उस नहीं आता है इसमें, वो नहीं। देखिए, थारू जनजाति का विशेष एरिया वाला क्षेत्र पूछा जाता है। अब 50 वो घर से नहीं ना पूछा था। फॉरवर्ड विकास कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरू कर दिए हैं तो थोड़े पश्चिम चंपारण में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, और वो भी चल गया है इसलिए उत्तराखंड में बंटवारा हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है, सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है और यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और यह पंजाब के होशियारपुर में अवस्थित है। टिहरी डैम जो है भागीरथी नदी पर है, जो देश का सबसे ऊंचा डैम है। और वहीं डीवीसी दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ध्यान से सुनिएगा लोग, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद के बारे में डाई पोटाश है, फूड टेक्नोलॉजी है। फूड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कर्नाटक मैसूर में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान सूरत अहमदाबाद। बहुत अच्छा, नजदीक तक हैं सूरत और अहमदाबाद। अच्छा, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है और मौसम वेधशाला पुणे में है। फंसता है यह, मौसम विज्ञान संस्थान तो दिल्ली और मौसम वेधशाला तो पुणे। नेक्स्ट बताइएगा लोग अच्छा, ये ग्रेफाइट किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट का बहुत सारा उपयोग है, आप लोग जानते करते हैं, लुब्रिकेंट्स, एटॉमिक पाइल के रूप में। अच्छा, चूना पत्थर जो है वह रूपांतरित होकर क्या बन जाता है? संगमरमर बन जाता है। ठीक है, यानी कि संगमरमर बन जाता है। अच्छा, मरकाना जो एक जगह का नाम है जहाँ पर मकराना, काफी राजस्थान, हाँ राजस्थान में संगमरमर मिलता है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? सबसे निकट ग्रह शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र है। तो पृथ्वी का आकार में सौरमंडल में कौन सा नंबर आता है? बड़ा में। हाँ, बड़ा में 5वां नहीं, ये पूछे कि पृथ्वी आकार में सौरमंडल में कौन नंबर पर है, तो 5वां पड़ेगा। और इसमें पानी की उपस्थिति है, जल की। पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 1/3 भाग जल है, इसी कारण इसको ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह। उसके अलावा इसके सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, भगनी, सबसे गर्म ग्रह, सबसे तप्त ग्रह भी शुक्र को ही कहा जाता है और अंग्रेजी में उसे क्या कहा जाता है? वीनस। ठीक है। और फिर सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? मरकरी। बुध है और उसके और दूसरा ग्रह, एक लाल ग्रह किसे कहा जाता है? उसे मार्स
मार्स प्लैनेट भी कहते हैं। चुंबकीय शक्ति किस ग्रह में है? बृहस्पति में। जुपिटर कहा जाता है उसे। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी कौन है? बृहस्पति है। तो बृहस्पति में चुंबकीय शक्ति होने के कारण ही मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्टेरॉइड्स, जिसको वो खींच के रखता है। इसीलिए कहीं भी जाइएगा मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच नहीं गुजरना है, नहीं तो पूरा क्षुद्र ग्रह आपको ठप्पा मार मार के खत्म कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, समुद्र का जल एक निश्चित समयांतराल पर उठता है और गिरता है, जिसके कारण जहाजों को किनारे आने में मदद मिलता है और किनारे से फिर समुद्र में जाने में मदद मिलता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार आता है तो क्या होता है? पानी का उफान आता है, किनारे तक आएगा, ज्यादा पानी आएगा तो चले आएंगे, और फिर जब भाटा नीचे पानी सोहरने लगेगा तो वापस जहाज चल जाएगा। हुगली नदी का इस्तेमाल इसी में न किया जाता है। हुगली नदी में पानी हमेशा बढ़ते घटते रहता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में कौन एक ज्वारीय थी बंदरगाह स्थल है? जो हिंदुस्तान में है, लोथल, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि हृदय का जो ये प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है, किस मशीन से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो कितना ब्लड प्रेशर होना चाहिए जो अच्छा माना जाता है? 120/80। 120 क्या है? सिस्टोलिक है और 80 डायस्टोल है। इतना होना चाहिए। इसे अगर ज्यादा घट बढ़ रहा है, ऊपर वाला ही बढ़ेगा घटेगा तो दिक्कत है, नीचे वाला भी। ठीक है। अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है? हाइपरटेंशन में। इसका मुख्य कारण हाइपरटेंशन है। इसीलिए हाइपोथैलेमस को संभाल कर रखना है, जो ताप दाब का नियमन करता है। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मोटर कार और बस जो होता है उसमें शीशा एक लगा होता है पीछे का चीजों को देखने के लिए। तो वो शीशा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटरसाइकिल वगैरह में पश्च दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का। ठीक है। और यह वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा, सीधा, आभासी। ठीक है। और इसका दृष्टि क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए इसे लगाया जाता है कि दूर से दिखाई दे। अच्छा, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? एडैक, ADEK। और विटामिन बी और सी जो है वह जल में घुलनशील है। अच्छा, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। नेक्स्ट बताइएगा। अच्छा, रक्त स्राव जो होता है, यानी कि खून बहने लगता है, इसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। अब खून के जमने के लिए कौन सा अनिवार्य प्रोटीन होना चाहिए? फाइब्रिनोजेन। ठीक है। यानी कि रक्त के स्कंदन में विटामिन के आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा लोग कि BCG का टीका किस रोग के निदान के लिए दिया जाता है? टीबी का। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, राज रोग, यक्ष्मा, क्षय रोग कहिए। तो इसी के रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होगा? कालमेट ग्यूरेन। बैसिलस उस जीवाणु का नाम है जिसके कारण ये होता है। कालमेट ग्यूरेन दो वैज्ञानिक। ठीक है। और यह बच्चे के जन्म के तुरंत बाद लगा दिया जाता है, या जन्म से लेकर 12 माह तक इस टीका को दिया जा सकता है। ठीक है। कोशिका भित्ति के बारे में कुछ बताइए लोग। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जा रही है? दोनों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। पादपों में और पौधों में, दोनों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन पौधे की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनती है। ठीक है। और इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि पादप कोशिका में जो है, अच्छा, पादप कोशिका में क्या बोलते हैं, जो कट फट जाता है, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है उसमें कट गया है, घाव हो गया है, कोई गणासी से चाकू दबला से मार दिया है, तो घाव को भरने के लिए कौन सा वो मतलब हार्मोन निकलता है जो उसके घाव को भर देता है पादपों का? ट्राउमैटिन। ट्राउमैटिन घाव भरने वाला एक प्रकार का पादप हार्मोन है। और एथिलीन जो है वो फल पकाने वाला
हार्मोन, इसके बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़े भी हैं। उसके अलावा जो गूदेदार पौधे होते हैं जैसे केला वगैरह हो गया, उसको काटिएगा तो उसमें से पानी निकलेगा, तो उसको क्या कहा जाता है? पानी खाया जाता है। पानी तो कहा ही जाता है, उस प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं? थैलेक्स। थैलेक्स। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। और क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। देखिए, डीएनए की खोज की थी सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए का डबल हेक्सिल मॉडल बनाया वाटसन एंड क्रिक ने। जीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? जोहानसन ने। ठीक है। और जेनेटिक्स यानी कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। इस तरह इस प्रश्नों को याद रखना होगा, नहीं तो बार बार गलती होगा। लोग कोई कुछ कहता है कि डीएनए का खोज वाटसन क्रिक ने नहीं किया था, वो तो उसके डबल हेक्सिल मॉडल को दिखाया। इसका जो है डबल हेक्सिल मॉडल होता है ऐसे और ऐसे, और इसी में ऐसे 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 होता है, तब जाके नोबेल पुरस्कार फ्रेडरिक मिस्चर ने खोज किया था। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य में जो है क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है, और इसमें आधे माता से और आधे पिता से मिलते हैं, तब जाकर बच्चा का डीएनए मान लीजिए बन गया। तो कौन कौन से एक्स किस में होते हैं? महिला में, और XY होता है पुरुष में। तो लड़का होगा, इसके लिए जिम्मेदार माता का क्रोमोसोम है कि पिता का? पिता का, क्योंकि इसका जाकर Y मिलेगा, उससे लड़का होगा। यानी कि जीवन में भी टेढ़ा टेढ़ा चलेगा मशीन तो जिएगा, नहीं उसका कोई एथी नहीं, सब ईश्वर है। इसीलिए ना बनाया गया है, जो समझ से परे है वो भगवान जानता रहा। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक एसिड का। ठीक है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अच्छा, पेशी में थकान हो गया है, ज्यादा मेहनत की आपको थकान हो गया, तो कौन सा एसिड जमा हो गया? लैक्टिक एसिड। साथ ही दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। दूध का धवल उजला रंग किसके कारण होता है? केसिन प्रोटीन के कारण। हल्का जो पीलापन कैरोटीन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय, सूर्योदय जब हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, तो उस समय होते समय सूर्य क्षितिज के समीप होता है। ठीक है। तो खूब लालिमा दिखाई देगा, इसका कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लालिमा झलकता है। उसके अलावा समुद्र नीला प्रतीत होता है, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसके अलावा खिड़की खोल दीजिए सुबह में, आप कंबल को झाड़िए, देखिए धूल के कण वहां पर लगेंगे, टिंडल प्रभाव दिखाने, खूब चिमकीला दिखाई देंगे। ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पर ही आधारित है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा लोग कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? लाल का। तो जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम हो जाएगा। तो एक ही को याद रखना है कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होगा। इसका मतलब है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम है तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि मजबूत हड्डियों के विकास के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन पूछा है ना। मजबूत हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी आवश्यक है। और विटामिन डी अच्छा से काम करे इसके लिए क्या जरूरत है? कैल्शियम की। बिना कैल्शियम के विटामिन डी अच्छा से काम नहीं करेगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है। अच्छा, मानव के वो गुर्दे में जो पथरी बन जाती है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जेलेट का। देख लीजिए, इसका मतलब है कि गुर्दों के भी सामान्य प्रकार करने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। दांतों के लिए भी, हड्डियों के लिए भी कैल्शियम, फास्फोरस ये सब आवश्यक है।
और धूप में विटामिन डी मिलबे करता है। दूध मिलते नेक्स्ट बताइएगा लोग कि ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन है? ग्रीन हाउस गैस यानी कि CFC, क्लोरीन हो गया, हाँ ये सब हो गया ओजोन। हाँ अच्छा, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति खून के द्वारा होती है, तो कौन खून का वह प्रकार है, ब्लड का कौन सा प्रकार है? RBC है कि WBC है कि थ्रोम्बोप्लास्ट, क्या है? RBC के द्वारा। RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? 20 से 120 दिन। ठीक, रेड ब्लड क्रॉप्स। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग, ये जो अम्ल वर्षा होती है इसका कारण क्या है? कौन सी गैस जिम्मेदार है? SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा होती है, और इसके जनक हम ही लोग हैं, स्वयं मनुष्य हैं, जो कल कारखानों से, चिमनियों से, गाड़ी से इस सबको निकालते हैं, फिर आसमान में जाता है, जलवाष्प से क्रिया करके बादल के साथ पुनः पृथ्वी पर आता है, एसिड रेल होता है, और इससे सबको, जितने भी इस पृथ्वी पर जीवित चीजें हैं, पेड़ पौधे, मछली से लेकर हम लोग सब किसी को, वही मछली अम्ल वर्षा से प्रभावित है, उसी को हम लोग खाते हैं, तो हम लोग के भी अंदर तो आ जा रहा है। अच्छा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है, रबर किससे प्राप्त किया जाता है? लेटेक्स। लेटेक्स पौधे के मानिए एक प्रकार का दूध है, दूध से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये रबर जो है यह किस क्षेत्र का पौधा है? तो रबर जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, बार बार पूछा जाता है यह प्रश्न। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा लोगों कि कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, काली कपासी मिट्टी भी किस प्रकार के चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है? बेसाल्ट। ठीक है, और इसमें आयरन एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है, और इसका क्षेत्र वहीं महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह ये सब ज्यादा है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 52 संविधान सभा का पूछ रहे हैं, जो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में, तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम एवं अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी में हो जाएंगे हाँ राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अच्छा भारत का जब 1857 में क्रांति हो रही थी तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। ठीक, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। अब बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक महानदी। ठीक है, गीत गोविंदम किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। गीत गोविंदम के रचनाकार जयदेव है। ठीक है, अच्छा सालार जंग संग्रहालय किस राज्य में है? वही तेलंगाना हैदराबाद में चला गया है अब। ठीक है, और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी, और इसकी यूसुफ अली खान के द्वारा किया गया था। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा बिहार में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र कहाँ खोला गया था? मुजफ्फरपुर में। बहुत अच्छा, सबसे पहले मुजफ्फरपुर में खोला गया था। अच्छा, डेविड कॉपरफील्ड, हाँ पुस्तक के रचनाकार कौन है? चार्ल्स डिकेंस। बहुत अच्छा। हेलमेट के? विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग
कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है, और इस पर पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद भी है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना, प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना में किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है? गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री वंदे मातरम योजना। मनरेगा योजना के अंतर्गत जो है ये ग्राम पंचायत में प्रत्येक परिवार के वयस्क व्यक्तियों को, प्रत्येक परिवार के, ये ना कि सभी व्यक्तियों को नहीं, एक परिवार में जितने भी वयस्क व्यक्ति हैं उनको मिलाकर कितने दिनों का रोजगार देना है? 100 दिन। मनरेगा योजना का जो ये नियम है ये किस किस अर्थशास्त्री की देन है? जया द्रेंज नाम है उनका, और वे बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं, उन्हीं का देन है। मनरेगा योजना को शुरू किया गया नरेगा नाम से, इसका कानून लाया गया 2005 में, लागू हुआ 6 से, और 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। ठीक है, और सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, और बिहार में मनरेगा योजना की शुरुआत सबसे पहले पश्चिम चंपारण जिला से ही किया गया। हाँ, मनरेगा मैन रघुवंश प्रसाद सिंह को कहा जाता है। बताइएगा लोग कि मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता, बगल में जूता, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता जो भारत आया था लगभग 1333 ईस्वी में, तो उस समय दिल्ली में कौन सा सुल्तान का राज था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल एवं रक्त पिपासु बादशाह भी कहा जाता था, क्योंकि राजधानी परिवर्तन वहीं किया था। दिल्ली से सबको देवगिरी ले गया था और देवगिरी से फिर लाया। हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइएगा लोग, सांची का स्तूप किस शासक के द्वारा बनाया गया? अशोक के द्वारा। ठीक है। वो भारत का प्रथम सम्राट कौन था जिसने प्रजा के लिए अपने आदेश जो हैं शिलालेखों पर खुदवाए? अशोक। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने खोजा? पोटेंदी पेंथलर ने, और सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई जेम्स प्रिंसेस ने। अच्छा, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा बताइएगा लोग, कुषाण ने कौन सा संवत शुरू किया था? शक संवत 78 ईस्वी में। ठीक है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। ठीक है। और त्रिरत्न जैन धर्म। अच्छा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? हैदराबाद में है। बहुत अच्छा। और शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंबई में, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता दमदम। भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन है? अरावली, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है, और उसी रायसीना हिल पर राष्ट्रपति भवन है। सतपुरा की पहाड़ियां किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, और ये एक प्रकार की ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और इसे पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर केरला साइड में। अच्छा, इब्न बतूता के बारे में तो आप लोगों ने अभी पढ़ा था। बताइए लोग, रेहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता ही है, और रेहला एक प्रकार का उसका यात्रा वृत्तांत है। अच्छा, भारत में पहली बार प्रतीक मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सल्तनत काल के शासक ने चलाया? यही मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने प्रतीक मुद्रा के रूप में कांसा, तांबा, पीतल, जीतल सब चलाया, और यह सल्तनत काल का सबसे विद्वान सुल्तान था। इतना दिमागी लाल था। अच्छा, कोसी नदी कहाँ से निकलती है? कोई लोग कहता है गोसाई थान से निकलती है, कोई लोग कहता है कि ये तिब्बत से ही आती है, और ये 7 धाराओं से मिलकर वही बनी है कोसी नदी, इसीलिए इसको सप्त कौशिकी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट बताइएगा लोग, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के दरबार में? शिवाजी। और अष्ट दिग्गज कृष्णदेवराय के। ठीक है। और शिवाजी के जो अष्ट प्रधान थे उसमें पेशवा किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को। पेशवा पद प्रधानमंत्री, अमात्य का मतलब वित्त मंत्री। अच्छा, ये जो सवाई राजा जयसिंह थे, इनके द्वारा कहाँ कहाँ जंतर मंतर का निर्माण किया गया था? इसका ट्रिक है बाऊजी दिल्ली। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। इसको ट्रिक बना लीजिएगा लोग, बाऊजी दिल्ली। बा से बनारस, उ से उज्जैन, और जी से जयपुर, और बाद दिल्ली, मथुरा। अच्छा, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में नहीं होगा, चारों जगह बनवाए हैं, चारों जगह बनवाए हैं। और जयपुर का ही जंतर मंतर सबसे बड़ा है। सब खगोलीय वेधशाला बनवाया था। अच्छा, मुगल काल के अंतर्गत कुछ ऐसे दो सम्राट का नाम बताइए जिनका मकबरा भारत में नहीं है। बाबर और जहांगीर का। बाबर और जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का चल गया है काबुल अफगानिस्तान में, और जहांगीर का मकबरा चल गया है लाहौर में। ठीक है, बहुत अच्छा। उसका अच्छा, जो लास्ट वाला था बहादुर शाह जफर द्वितीय, तो दो ही को न पूछे हैं, तीसरा पूछते तो आप कह देते कि रंगून चला गया है बहादुर शाह जफर द्वितीय का। ठीक है, नेक्स्ट बताइएगा लोग कि बिहार पर आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और किसका सेनापति था वो? गौरी का। अच्छा, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? पुलकेशिन द्वितीय। और इस पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराया? पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन। आई पुलकेशिन द्वितीय हरा दिया हर्षवर्धन को, यानी कि सिर पर शाबाशी। अच्छा बताइएगा लो, सन 1915 में प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना अफगानिस्तान में किसके द्वारा की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। ठीक है, जब भी प्रश्न पूछेगा कि प्रथम भारतीय सरकार की स्थापना सबसे पहले किसने की, तो 1915 में राजा महेंद्र प्रताप द्वारा की गई, और इसमें जर्मनी ने इनको सहयोग दिया था। ठीक है, बताइएगा लोग, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में किसने की थी? भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह ने मिलकर। इसका सबसे पहले नाम था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसमें सचिंदर सन्याल, भगत सिंह, ये लोग मिलकर किया था कानपुर में। और दिल्ली में 1928 में इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया, क्योंकि ये भगत सिंह जो थे खाली समाजवादी वाला बात करते थे। अच्छा, अखिल भारतीय स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, अच्छा, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19 के क में। 3 मौलिक अधिकार। अच्छा बताइएगा लोग, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। और उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं, बल्कि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये किसने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। और इसी पुस्तक में उन्होंने सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा था। अच्छा, किसने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? मोहम्मद इकबाल। करो मरो भारत छोड़ो, ये सब किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने, और करो मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अच्छा, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चर्चिल था, और जब देश आजाद हुआ तब। अच्छा,
नेक्स्ट बताइएगा लोग, पोलियो का टीका की खोज किसने की थी? जोनासी साल्क ने। ठीक है। चेचक के टीके की खोज ने एडवर्ड जेनर। टीबी के बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग, ओपेक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक जो भाई तेल वाला सब देश मिलकर बनाया है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में, जब भारत में बॉर्डर वाला क्या BRO की स्थापना हुई थी, बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन की। और इसका मुख्यालय कहाँ है ओपेक का? इराक में है, बगदाद इराक में है। और इसके 11 सदस्य राष्ट्र हैं अभी, और इसका मुख्यालय अभी वर्तमान में वियना हो गया है। स्थापना हुआ था बगदाद इराक में। नेक्स्ट बताइएगा लोग, प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है, पंथ निरपेक्ष अखंडता ये शब्द जोड़े गए कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारत सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? महान्यायवादी। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 76। और कैग जो हो गया कंप्ट्रोलर एंड एडिटर जनरल 148, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अच्छा, नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? 4 में, 36 से 51। और 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। इसलिए ना भारत बार बार कहता है कि हम तो खुद ही अपने संविधान में लिखवा दिए हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा चाहते हैं। आज तक भारत ने किसी पर हमला नहीं किया है आजादी के बाद। अच्छा बताइएगा लोग कि विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त किस महासागर में है? प्रशांत, यानी कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। ठीक है। मोरियाना ट्रेंच हुआ या चैलेंजर गर्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा लोग कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, नाम आप लोगों ने सुना होगा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, यह बृहदारण्य को निपनिषद से लिया गया है। और ये श्लोक किस वेद में है? ऋग्वेद में। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ है कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। आइए, सारा चीज तो हम लोगों के वेदों में है। ठीक है। तो इस प्रकार बिहार दरोगा के सेट नंबर 20 को हम लोगों ने समाप्त किया। थैंक यू।